हाय सेजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 2 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करते रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके सैज, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू सैज। What's the higher messages for Sagittarius? What's the higher messages for Sagittarius? Give me a 1 or 2 card, please. Thank you. 2 card. Okay, Saz. So let's get started. Wow. Beautiful energy, guys. See, कहीं ना कहीं फर्स्ट मैसेज है अर्थ। ओके, अगर दिस इज द कार्ड ऑफ अर्थली मटीरियल चीज़ों में, जैसे कि मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, इफ़ यू आर स्टक, ओके, कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप फोकस हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कर सको और अपने मटीरियल चीज़ों वाइज एफर्ट डालते हुए फुलफिलमेंट कर सको। ओके, जो भी आपके मटेरियल गोल है या फिर विशेष है उसके प्रति, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से जो भी आपके अर्थली मटेरियल में आप स्टक हो, दे इज़ द मूवमेंट, दे इज़ द एक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, तब जाके एक्ट कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गेटवे। यूनिवर्स आपको ना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अर्थली मामलों के प्रति मूवमेंट कर सको, बैलेंस कर सको या सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है होम का। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना घरेलू मामले में स्टक हो, तो उसके प्रति घर का माहौल सही नहीं हो तो कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप घर के माहौल सही कर सको। या फिर कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाह रहे हैं, मे भी शायद पहले नहीं हो पा रहा था, तो मे भी शायद इस हफ्ते कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप प्रॉपर्टी खरीद सको, बेच सको और अपनी लाइफ में एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। ओके, सी, दिस इज़ द ग्रोथ, दिस इज़ द बेस, दिस इज़ द रूट। ओके, तो मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने अर्थली मामलों में कहीं पर भी आप स्टक थे, जैसे कि जॉब में स्टक थे, बेटर जॉब ढूंढ रहे थे तो वो मिल रहा है, कहीं ना कहीं मनी वाइज स्टक थे तो कहीं मनी वाइज स्टक थे तो कोई हेल्प आ रहा है ताकि आप मनी वाइज से मूवमेंट कर सको और अपनी लाइफ में एक सिक्योर कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी की हेल्थ इशू चल रही थी। ओके, तो यहाँ पर आप फोकस कर रहे थे कि मैं अपनी क्योर कैसे करूँ, तो यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर सपोर्ट आ रहा है या क्योर मिल रहा है, तो आप जाके ना अपने हेल्थ इशू भी अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो, हेल्थ इशू को भी ठीक करते हुए दिखे। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में आप स्टक थे, ओके, प्रॉपर्टी को लेके हो या फिर घर खरीदना बेचना हो या फिर आप अपने लाइफ के पर्पज आपको नहीं मिल पा रहे थे, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो यहाँ पर आपको ना अपॉर्चुनिटी मिल रही है ताकि आप अपने लाइफ के पर्पस को और भी ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन दे सको। ओके, मूवमेंट कर सको, सिक्योर लाइफ बना सको, राइज अप हो सको। ओके, तो हायर मैसेजेस अगर मैं लव वाइज में बोलूँ तो गाइस, सी, लव वाइज अगर आप लोग ना कहीं कोई और साइन के साथ में डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उलझे पड़े हुए थे, बट ये हफ्ता ना आप उस उलझनों को सुलझा रहे हो ताकि आप लव वाइज भी कंफर्टेबल हो सको, लव वाइज भी सिक्योरिटी लेके आ सको, लव वाइज भी रियूनियन हो सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट है, सपोर्ट है, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे बेच रहे हो,
एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ के पाथ में एंटर कर रहे हैं। ओके, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। अपने उस स्टकनेस में से बाहर निकल रहे हो, अर्थली मैटर के स्टकनेस में से। ओके, सो लेट्स गो डीपर। सैज कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट्स द मैसेज फॉर सैजिटेरियस? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सैज, Sag, this is your first part of the week. See, कहीं ना कहीं मे बी श्योर यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर दिस इज योर एनर्जी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में फोकस कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कैसे लेके आऊँ, मैं अपनी लाइफ में सिक्योर कैसे हूँ, मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल कैसे हूँ, मैं अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पा सको। ओके, Let's see what else for Sag, और क्या है Sag के लिए? लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी। या सी, कहीं ना कहीं ऑनेस्टी का कार्ड है। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आप स्टक हो, ओके सैज, उस एरिया में ना आप मैच्योरली फेस कर रहे हो या फिर मैच्योरली डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में समाधान लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको, राइज अप हो सको। ओके, क्योंकि जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है जिस भी एरिया में, उस पर ना ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर प्लानिंग करके काम कर रहे हो, स्ट्रैटेजी करके काम कर रहे हो, ताकि आप राइज अप हो सको। ओके, एफर्ट तो डाल ही रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या सी, यानी बिलीव इट, पॉजिटिविटी लेके आ सको, एस ऑफ पेंटिकल, पॉजिटिविटी लेके आ सको। ओके, और अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। जैसे मैंने पहले ही कहा, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं अपनी स्टकनेस में से कैसे बाहर निकलूँ, या फिर रिजल्ट कैसे लेके आओ, एंड हियर इज़ द रिजल्ट। ओके, कोई सपोर्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, या सिक्योर हो सको, या पीसफुल लाइफ बना सको। ओके, और अगर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे, पहले एफर्ट डाला था और इस हफ्ते एक्सपेक्ट करते कोई अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। सी, अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस, अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो, और अगर आपने पहले एफर्ट नहीं डाला है तो इसी हफ्ते भी एफर्ट डाले हो, तो भी यहाँ पर कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई हेल्पिंग हैंड आ रही है, आप कंफर्टेबल हो रहे हो, समाधान आ रही हो। तो जस्ट मैच्योरली अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा और हर एक मामलों को पीसफुली फेस कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ सोर्स। सी, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द स्टकनेस। ओके, बट जो भी आप लोगों के लाइफ में स्टकनेस है ना, आप उस स्टकनेस में से बाहर निकल रहे हो। ओके, किसी कनेक्शन की वजह से, या फिर फ्रेंड, फैमिली, कलीग, लवर, कोई भी हो सकता है, कनेक्शन की वजह से, या अपनी खुद की मेहनत की वजह से। ओके, या कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आ रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है, मेंटल तौर पे नेगेटिव थॉट आ रही है, या फिर मेंटल तौर पे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, या फिर आप अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट थे, काम नहीं बन पा रहे थे, सैडनेस था, सिंगल था, तो कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को अपने आप में उस प्रॉब्लम को जगदोजहद कर रहे हो, समाधान ढूंढने की कोशिश करें, ताकि आप उस उलझनों से बाहर निकल सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी जिस भी एरिया में आप स्टक थे, तो देयर इज द चेंज। सी, अगेन 8 ऑफ सोर्स, देयर इज द चेंज एंड स्टेबिलिटी। वाओ, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर कुछ लोग घर खरीदना बेचना चाह रहे थे, तो मिडिल पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर आ रहा है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगर किसी की लाइफ में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, तो आपके फेवर में आ रहा है। दिस इज द 10 ऑफ पेंटिकल, सॉलिड फाउंडेशन। ओके, घर बन रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सारे कार्ड 8 ऑफ सोर्स डबल बार आया। मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हो अपने सिक्योर लाइफ के लिए, एक स्टेबल लाइफ के लिए, मनी के लिए, जॉब के लिए, घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या फिर शादी के लिए। ओके, बट कहीं ना कहीं ये हफ्ता आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में स्टक है, वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, ताकि आप अपनी उस उलझनों से बाहर निकल के अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको।
और अगर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई ऑफर, कोई सपोर्ट का मिडल पार्ट ऑफ द वीक में, तो भी आ रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि लोगों के साथ में कनेक्ट होइएगा, क्योंकि ये हफ्ता अगर आप लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो रहे हो तो मे बी शायद आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा जगदोजहद करना पड़े। तो लोगों के साथ में कनेक्ट होइएगा ताकि आप अपने उस स्टकनेस को बाहर निकलने के लिए बात, कभी कभार क्या होता है कि बातों से ही अचानक आइडियाज़ आ जाते हैं, कोई कुछ बोल डालता है तो आपको समाधान मिल जाता है। ओके, बट मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ चेंज। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में चेंज हो रहा है एंड यू आर सिक्योर। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस मे बी शायद डीलिंग विद अर्थ एंड टॉरस को कैप्रिकॉर्न। सिक्योर हो रहे हो, कोई सपोर्ट आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी एंड पार्ट ऑफ द वीक में। दिस इज द डिसीट का कार्ड है। ओके गाइस, तो मैं ये बोलूँगी मे बी शायद हो सकता है लव बस अर्थ साइन आपको धोखा दे रहे हो। ओके, क्योंकि दिस इज द डिसीट का कार्ड है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स। क्योंकि लव बस मैं बोलूँगी सैस, क्योंकि यहाँ पर सी मे बी शायद यू डीलिंग विद टू पर्सन। ओके, वाटर साइन एंड अर्थ साइन, तो मे बी शायद कोई धोखा दे रहा हो। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी चाहता है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद कोई आपको धोखा ना दे दे, तो उसमें थोड़ा सतर्क रहिएगा। ओके, अदरवाइज मे बी शायद आप इमोशनली हर्ट हो जाओ, कोई आपको आके ऑफ़र दे और आप हाँ बोल दो और सामने वाला कोई आपको धोखा दे दे, तो पैसों के मामले में या फिर प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। ओके, अदरवाइज नॉट अ बैड, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में इनबैलेंस हो गया था, मे बी शायद पास्ट में आप लोगों के लाइफ में किसी ने धोखा दिया था या फिर चीट हुआ था। ओके, लव वाइज तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाली एनर्जी है। ओके, या कोई हेल्प आ रहा है ताकि आप अपने उस धोखे से बाहर निकल सको, बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में सिक्योरिटी है, एक सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हो और इसीलिए इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे हो। मे बी शायद ये दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। अगर किसी के लाइफ में ये पास्ट की एनर्जी ऐसी हुई है तो यहाँ पर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप इमोशनली सिक्योर होते हुए आगे बढ़ सको। ओके, अदरवाइज इससे अगर मैं कोई जस्ट मैं प्रॉपर्टी जैसे कि मनी का जहाँ पर मामला आता है तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतिएगा। ओके, अदरवाइज अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि जिस भी एरिया में आप स्टक थे तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मैचुअली डील कर रहे हो, या फिर कोई एयर सन आके आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ब्लेसिंग भी है, ऑफर भी है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंजेस इसलिए आ रहे हैं, मे बी शायद कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई मनी आ रहा है, कोई जॉब आ रहा है। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर ना चेंजेस लेके आ रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप सिक्योर हो रहे हो। ओके, अपने आप में या फिर मनी वाइज या फिर जॉब वाइज या फिर ग्रोथ वाइज। ओके, इसीलिए इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, बट लोगों से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि लोगों से मीन्स कि मे बी शायद आपके ना सोशल नेटवर्किंग किसी के लिए अच्छे ना हो। ओके, तो इसीलिए वहाँ पर कुछ लोग उलझ सकते हैं, तो लोगों से थोड़ा सा सोच समझ के डील कीजिएगा। ओके, कोई भी लोगों से। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। से हिडन पोजीशन में ब्लेसिंग है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। हिडन पोजीशन में यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। दिस इज योर माइनर आर्काना। फोकस हो रहे हो कि कैसे एक्साइटिंग हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपनी फोकस हो रही है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में एक न्यू एडवेंचरस लाइफ बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ। ओके, कैसे मैं अपने लाइफ में सक्सेस पाऊँ, पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ। सी हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में सक्सेस है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, ऑफर आ रहा है, एनर्जेटिक हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिव परिस्थिति है उसको लेट गो करते हुए अपने ड्रीम के तरफ आगे बढ़ सको। ओके, फिर भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि 8 महीने से परेशान हो, 8 साल से परेशान हो, तो ये हफ्ता जस्ट किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, ये हफ्ता ना वो कार्मिक साइकिल से आप
बाहर निकाल रहे हो, किसी के लिए हो सकता है। ओके, अदरवाइज हिडन पोर्शन में आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चेंज, सक्सेस, विक्ट्री, शादी कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए आप अपने ना ड्रीम को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, जैसे लव वाइज भी कोई गिले शिकवे थे तो आप यहाँ पर लव वाइज भी वो गिले शिकवों को लेट गो करते हुए अपने लव को एक एक्साइटिंग लव बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, रीयूनियन होके पास के पर्सन के साथ में ही नए सिरे से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। दिस इज योर आउटकम। सी आउटकम में 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, दिस इज योर माइनर आर्काना। ओके, क्विक रिजल्ट आ रहा है। जो भी आप एफर्ट डालोगे ना, या फिर आपने एफर्ट डाला है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ क्विक रिजल्ट, क्विक ग्रोथ। सी क्विक रिजल्ट आ रहा है क्योंकि आपने आउटकम में आपने एफर्ट डाले, जस्ट होप रखे थे कि आपके लाइफ में आपके डिजायरिंग जॉब मिल रहा है, सपोर्ट हो रहा है, आइडियाज़ मिल रहे हैं। ओके, सो ये आउटकम में आप एफर्ट डाल रहे हो एंड होप रखे हो, फेथ रखे हो कि आपको रिवॉर्डेड मिले, आपको सक्सेस मिले, वो मिल रहे हैं। ओके, अगर आप सिंगल हो और आपने एफर्ट डाला है और आप होप रखे हो कि मैं रीयूनियन हो जाऊंगा, तो वो हो रहा है। ओके, जैसे मैंने पहले ही कहा, सन आ गया गाइस, सन इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस। आउटकम में गाइस मैं ये ना वन लाइन ये बोलूँगी, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो और फेथ रखे हो, होप रखे हो कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो जाएंगी, वो हो रही है। ओके, अगर आप लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो और कहीं ना कहीं उनके साथ में रीयूनियन होना चाहते हैं, तो भी हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है गाइस। तो इसीलिए बोलूँगी कि एफर्ट डालिए और फेथ रखिए, यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। दिस इज योर गाइडेंस। 10 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल हैप्पीनेस। अपने आप का ख्याल रखिएगा, इमोशनल हैप्पीनेस होइएगा, लविंग केयरिंग कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में ईजी वे से आगे बढ़ सको। सी प्लेफुलनेस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस है, बॉन्डिंग है, अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट है, तो जस्ट इजी वे से एफर्ट डालिए। इजी वे का मतलब कि लाइटली आप एफर्ट डालिए। ओके, ज़्यादा बर्डनशिप से नहीं, लाइटली आप एफर्ट डालिए, देयर इज अ रिजल्ट, देयर इज अ नाइन ऑफ कप, देयर इज अ रिजल्ट। सी आई टोल्ड यू ना कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिए और इजी वे से, लाइट वे से एफर्ट डालिए, ताकि आपके सारे विशेष फुलफिलमेंट हो, जो भी आपके विशेष है, और आप इमोशनल हैप्पीनेस हो, सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, तो अपने आप में लाइटली एफर्ट डालना है। दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी लक आपके फेवर में है, जुपिटर का कार्ड है ये गाइस, एंड जुपिटर रूल बाय सैजिटेरियस, तो कहीं ना कहीं लक आपका फेवर में है। पहले जो काम नहीं बन पा रहे थे, अब काम बनते हुए दिख रहे हैं, सडनली पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सडनली मूवमेंट हो रहा है। ओके, इस फाइट से, जो भी आपकी फाइट चल रही थी इनर तौर पे, आउटर तौर पे, मार्केट में, या फिर लव वाइज सिंगल थे, तो सडनली आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। ओके, एंड सी प्रिंसेस ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सडनली मूवमेंट हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो इसीलिए अपना हायर प्रॉस्पेक्टिव से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, स्किल को डेवलप कर रहे हो, ताकि आप अपने स्किल को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सको। ओके, वाओ, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी गाइस। प्रिंसेस ऑफ सोर्स का कार्ड है। सेम में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोग ना कंफ्यूज थे, पास्ट में आपकी में भी शायद वेटिंग पीरियड चल रही थी, आप जो भी काम करते आपको रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा था, तो इस हफ्ते डिले हो रहे थे, आप डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे, तो इस हफ्ते जो डिले है, जो पास्ट के वेटिंग पीरियड चल रहे थे, तो इस हफ्ते आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, वेटिंग पीरियड का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, फ्रूट मिल रहा है, तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाते हुए दिखे। ओके सैज, सी कहीं ना कहीं पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। ओके, ओवरऑल एनर्जी में, बट आउटकम बहुत अच्छा है, लियोस के साथ में पॉजिटिव हो रहा है, बट पेशेंस रखिएगा। मे बी शायद हो सकता है कि आप ना पास में आपने एफर्ट डालिए, वेट कर करके थक रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो। ओके, बट क्योंकि यहाँ पर ना डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। ओके, तो पेशेंट रखिएगा, क्योंकि जो भी डिले हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है, जो भी आप रिजल्ट चाह रहे हो वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है। सही टाइम आने पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो जस्ट पेशेंटली अपने उस चैलेंजेस, परिस्थितियों को फेस कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में
हायर तरीके से मूवमेंट कर सको। ओके, लक आपके फेवर में है गाइस, तो पेशेंस रखते हुए काम कीजिएगा। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट लाइटली पेशेंस रखते हुए एफर्ट डालिए ताकि आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट हो सके। ओके, ओवरऑल एनर्जी में आप अपने चैलेंजेस परिस्थितियों को ख़त्म कर रहे हो, सिंगल हो वो ख़त्म कर रहे हो। ओके, तो जस्ट एफर्ट डालिए एंड पेशेंस रखिएगा। ओके, आज का क्वेश्चन सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। सैजिटेरियस मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। सो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है 1 साल लग सकते हैं सैज। ओके, पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द टाइम पीरियड, 1 साल लग सकते हैं, तो पेशेंस रखिएगा। जो भी शादी करने में 1 साल लग सकता है, घर बनाने में 1 साल लग सकता है, सिक्योर होने में 1 साल लग सकता है, दिस इज टाइम पीरियड। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स बोलना चाहता है एक्ट कीजिए ताकि आपको क्विक रिजल्ट मिले। ओके, एक्शन लीजिए ताकि आपकी लाइफ में मूवमेंट हो। ओके, क्विक रिजल्ट मिले, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप एक्ट करते हो तो दे द क्विक रिजल्ट। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, यू आर रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग, यू आर रेडी फॉर अपॉर्चुनिटी, यू आर रेडी फॉर सक्सेस, यू आर रेडी फॉर बिजनेस स्टार्ट करना, शादी करना, यू आर रेडी। यस और नो में बोल तो यस का कार्ड है। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज अ टाइम पीरियड, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। ओके, जैसे आप बोलोगे कि मैं अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल आऊँगा, मैं स्टकनेस में से बाहर निकल आऊँगा, यस कुछ ही हफ्तों में, 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स। ओके, तो कुछ ही हफ्तों में आप अपनी परिस्थितियों में सुधार देखोगे, पॉजिटिविटी देखोगे। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, लेट गो कीजिए अपने पास के अनहेल्दी मामलों को। ओके, से लेट गो कीजिए जो भी आपके लाइफ में अनहेल्दी मामले हैं, नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव परिस्थितियाँ हैं, नेगेटिव सिचुएशन है, लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों के लिए जगह बना सको। ओके, अपनी लाइफ में न्यू चीज़ों के लिए वेलकम कर सको। तो लेट गो करना है पास के जो आपके लिए सही नहीं है, ताकि आप न्यू चीज़ एनर्जी के लिए वेलकमिंग कर सको और अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सको। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, 1 साल है टाइम पीरियड, दिस इज योर टाइम पीरियड, 1 साल लग सकते हैं, तो जस्ट पेशेंस रखते हुए काम कीजिएगा। पाइल नंबर 2, आपके लिए एक्ट करना है ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए। पाइल नंबर 3, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, तो कीप गोइंग। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, लेट गो कीजिए पहले, उसके बाद आप देखिए कि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आप अपने सामने होते हुए देखोगे, आते हुए देखोगे। ओके, लेट गो कीजिएगा। सो सैज दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइफ, टेक केयर।